शांति। पुराने वर्ष के अंत के तरफ हम पहुंच रहे हैं और नए वर्ष का साक्षात्कार हमें हो रहा है। जिस संगम युग में हम सभी हैं, वो भी पुरानी दुनिया के अंत तरफ हम जा रहे हैं और नई दुनिया का साक्षात्कार हम कर रहे हैं। अवश्य ही सभी को मन में आता होगा, स्वदर्शन होता होगा कि अब तो नई दुनिया आई कि आई। हमारे इस संगम युगी ईश्वरीय जन्म अलौकिक ज्ञान युक्त जन्म को सच्चा ब्राह्मण जीवन कहते हैं, मर्जीवा जन्म हम कहते हैं। कलियुगी संस्कारों से मरना और सतयुगी संस्कारों में जीना, उसी का ये जीवन है कि दिन प्रतिदिन कदम कदम हम पुरानेपन से मरते जाएं। पतितपना, शूद्रपना, उससे हम मुक्त होते जाएं और सतयुगी दैवी संस्कारों में जीते जाएं। ये हमारी यात्रा है, ये हमारा मूल लक्ष्य है। जो आत्माएं परमात्मा पिता को जानती हैं, वर्तमान समय को पहचानती हैं और परमात्मा पिता के ब्रह्मा तन में हुए दिव्य अवतरण को भी जानती है, जो नित्य ब्रह्मा मुख से मिले हुए सत्य ईश्वरीय ज्ञान का नित्य अध्ययन करती है, उन सबको पता है कि हमारे इस वर्तमान जीवन का मूल लक्ष्य कहो, उद्देश्य कहो, हमारे जीवन का ध्येय कहो, वो यही है कि हर क्षण कलियुगी संस्कार खत्म होते जाए और दिव्य संस्कार में हम जीते जाएं। दुनिया की हालातों को देखकर
हम ज्ञानी योगी आत्माएं समझते हैं कि अब इस दुनिया का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, ताकि विकारों में फंसी आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाएं। अगर हम सचमुच सतयुगी दुनिया को चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है कि जिस दुनिया को समाप्त करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, हमें उसको यूज नहीं करना। ये नियम है कि जिस चीज का उपयोग आप नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देती है, खत्म हो जाता है। घर में चीज पड़ी है, आप यूज ही नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है, जंग लगेगी, उसका रस कस खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम अपने जीवन में ये ध्यान दें कि मुझे कलयुग को अब यूज नहीं करना है। इसका अर्थ ये है कि जिन लक्षणों से, कर्मों से दुनिया कलयुग बनी, कलयुग कैसे हुआ? हर किसी के द्वारा जाने अनजाने कोई ना कोई विकार, अवगुण, बुराई कर्म में आती रही, तो धीरे धीरे ये दुनिया कलयुगी बन गई। तो अगर हम ये चाहते हैं कि पवित्र, सुखमय, दिव्य, श्रेष्ठ सतयुगी दुनिया अब इस पृथ्वी पर हो, तो मुझे मन, वचन, कर्म से ये पुरुषार्थ करना है, अटेंशन रखना है कि मुझे जरा भी कलयुग को, कलयुगी आदतों को, बातों को, संस्कारों को, व्यवहार को मुझे चाहना नहीं है, करना नहीं। उससे हमें जिगरी वैराग्य आए, क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य यही है कि हम कैसे सतो प्रधान बने। आप देखो बाबा की मुरलियों में, साकार मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में क्या है कि कोई भी विकार का अंश न रहे। और बाबा का ये जिगरी स्टार्विंग, जिसको क्या कहते हैं कि एक फुरना, ओना, धून, लगन कि कैसे सतो प्रधान बने। और हम जानते हैं कि अभी जो ड्रामा का समय है, वो है फिर से हर आत्मा को और हर तत्वों को अपनी ओरिजिनल शुद्ध स्थिति में आना है।
न सिर्फ हम आत्माएं सतो प्रधान बनेगी, लेकिन संपूर्ण जगत, प्रकृति जगत, वो भी अपनी असली सतो प्रधान शुद्ध स्थिति में आनी है। और बाबा ने हम सबको बताया है कि पशु, पंछी, प्रकृति जगत हमें फॉलो करती है, वो हमें फॉलो करती है। उनका और कोई दोष नहीं है। हम पतित बने, वो पतित बने। हम सतो प्रधान बनेंगे, वो हमें सतो प्रधान बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को फिर से अपनी असली स्थिति में पहुंचाने के लिए सबसे जिम्मेवार मनुष्य आत्माएं, और मनुष्य आत्माओं में भी सबसे अधिक जिम्मेवार हम संगम युगी परमात्मा ज्ञानी, हम पवित्र योगी आत्माएं हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि तुम ड्रामा के हीरो एक्टर्स हो, क्योंकि कोई भी फिल्म का आधार हीरो के सक्सेस पर है। इस बेहद के ड्रामा की सफलता किसको कहेगी? उनका सतयुगी बन जाना, उनका सतो प्रधान बन जाना, उसको ही इस बेहद ड्रामा का सफल होना कहेंगे। और उसके लिए हम आत्माएं निमित्त है। तो दिन रात हमें इसी बात का चितवन रहे कि मुझे संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। ऐसी नेचुरल, निर्विकारी, दिव्य, श्रेष्ठ जीवन हमें बनानी है। इसका एक कदम, एक स्टेप जिसको हम सभी सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। हम ब्राह्मण बने हैं, सच्चे ज्ञानी पवित्र योगी बने हैं। पर उसके आगे के स्टेप भी हैं। हम जानते हैं कि हमें संपूर्णता तक पहुंचना है। इसलिए लक्ष्य के अनुरूप हमारी प्रथम, क्योंकि मोटे से सूक्ष्म में, महीन में जाना है, तो सबसे पहले दिनचर्या। हमें अपनी दिनचर्या को सात्विक, अंतर्मुखी बनानी है। लौकिक, अलौकिक, जो भी हम सबकी जिम्मेवारियां हैं, प्रवृत्ति है, कर्तव्य है, वो हमें करने हैं ज्ञान स्वरूप बनकर,
वो हमें करने हैं। और उस लक्ष्य से, क्योंकि रोज की दिनचर्या का आत्म स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए अगर वो आत्म स्थिति हमें बनानी है तो हमने दिनचर्या को ठीक करना है। बाबा ने भी हमारे कर्मों को पवित्र बनाया। देखो, फर्स्ट कर्म में पवित्र बनाया, जिसको ब्रह्मचर्य हम कहते हैं। कर्म में काम वासना पर विजयी बनाए। इसलिए कोई भी विकार कर्म में न आवे। बाबा कहते हैं ना कि कर्मेंद्रिय से कोई पाप नहीं करना। उसके बाद फिर आगे है वाणी। मुख से जो शब्द निकलते, क्योंकि जो बात मुख से निकल गई, बोलने में आ गई, एक प्रकार से वो भी कर्म है। आत्मा का आंखों से देखना, मुख से बोलना, कानों से सुनना, ये भी तो एक प्रकार के कर्म है ना। कर्म के लिए हम फिर भी जागृत रहते हैं, पर शब्दों के लिए भी अटेंशन बाबा कहते हैं। और जब हम देहभान से न्यारे होकर हर किसी से मिलते हैं, तो आत्मा अपने गुणों के प्रभाव में रहती है और वाणी में संयम आता है। क्योंकि जो बात मन में आती है वो मुख से निकलती है। जहां हम आपस में, आप देखिए, अपने आप को देखिए कि बाकी सबसे तो हम सभ्यता से, मैनर से ही मिलते हैं और बातचीत करते हैं। हमारे शब्द या भावना बिगड़ते कहाँ हैं? दो चीज। जहां हम आपस में सामान्य बन जाते, साधारण बन जाते, आपस में अलौकिक नहीं रहते हैं, चाहे ज्ञान में चलने वाली आत्माएं हैं या न चलने वाली आत्माएं। जब हम आपस में साधारण बन जाते तो हल्कापन आ जाता है हमारी बातों में, शब्दों में। आप नोट करिए कि हम जब जिनको जानते नहीं हैं उन आत्माओं से मिलते हैं तो हम बहुत सलीके से, तरीके से बात करते हैं, मिलते हैं। पर जहां हम सामान्य बन गए, रोज मिलते हैं, साथ में काम करते हैं, साथ में हम रहते हैं, और जहां खास आपस में जहां खास मित्र बन गए, व्यर्थ बातें कहां हम करते हैं? कोई नए को तो नहीं सुनाने जाते हैं। जहां खास आपस में बन गए, वहां हम ये बातें करते हैं।
इसलिए हमें जहां खास संबंध है, रोज का संबंध है, वहां हमें विशेष अटेंशन देकर हमें ज्ञान स्वरूप बनकर चलना है, ताकि हमारे शब्द यथार्थ रहे। और उसके बाद है कि जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, बताते हैं ना शास्त्रों में भी कि राम बहुत गुणवान थे, पर जहां लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, दशरथ की मृत्यु हुई, सीता खो गई, उस समय स्थिति पर असर आई। विशेष जहां संबंध है, अनुराग है, जिसको बाबा अटैचमेंट कहते हैं, उस समय ज्ञान युक्त रहना। दूसरे सबके लिए तो हम कायदे से चलेंगे, नियम बताएंगे, पर जहां पर्सनल संबंध है, हम अटैच है, वहां हमारे नीति नियम मर्यादाएं सदा बनी रहे, ये हमें ध्यान देना है। क्योंकि वहां ही वो चीजें ढीली हो जाती हैं या गुम हो जाती। क्योंकि मूल लक्ष्य, ये लक्ष्य ड्रामा में कभी भी नहीं बन सकेगा कि मुझे पूर्ण पवित्र बनना है। सतयुग त्रेता में तो बात नहीं है। भक्ति में आत्मा की इच्छा है, क्योंकि पूर्ण शुद्ध आत्मा देहभान में आई, विकारों की प्रवेशता होने लगी, और देखो आत्मा को भगवान की याद आई, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं आया, ये गंदगी अशुद्धि मेरे में ना हो। तो तुरंत भगवान को पुकारना शुरू हुआ, भक्ति शुरू हुई। पर उस समय भगवान आते नहीं है, सद्ज्ञान वहां मिलता नहीं। इसलिए द्वापर कलयुग में 63 जन्म भक्ति करने के बाद भी आत्मा उतरती कला में आती। पूरे ड्रामा में अभी ही ये मौका है उस मूल लक्ष्य कि मुझे पूर्ण शुद्ध आत्मा बनना है, सतो प्रधान आत्मा बनना है। सतो रजो तमो, मन कैसा होता, वाणी कैसी होती, कर्म कैसा होता, दान कैसा होता, निंद्रा कैसी होती, भोजन कैसी होती, पूरे लक्षण गीता शास्त्र में भी बताए, जिसे रोज बाबा मुरली में सहज करके हमें बताते हैं। और वो हम ब्राह्मणों को ही सिद्ध करना है। बाकी सब लक्ष्य उद्देश्य सहज है, सबको संदेश देना है। जिस एरिया में हम निमित्त है, हर किसी को संदेश देना है।
बेहद के कार्य करने हैं, मधुबन यज्ञ में पूरा मददगार बनना है। पढ़ाई के लिए हमें सेंटर में हर सुविधा बनानी है। ये और लक्ष्य हमारी बुद्धि में रहते हैं और हम करते हैं, लेकिन अंदर सदा ये आंतरिक लगन लगी रहे कि मुझे पूर्ण शुद्ध आत्मा बनना है। रतन मोहिनी दादी मुरली क्लास में भी एक बार बताया था ना कि हम शुरू में घंटों, 12 घंटे, 8 घंटे मैं शुद्ध आत्मा हूं, उस नशे में बैठे रहते। क्योंकि वो अनुभूति स्व में सब कुछ प्राप्ति की अनुभूति कराती। थोड़ा भी विकार हमें ये महसूस कराएगा। बाबा ने कहा है कि एक छोटी सी कमी भी समय पर धोखा दे सकती। ये बहुत अच्छा बाबा का महावाक्य है कि समय पर, माना अंत समय, जब हमारा रिजल्ट फाइनल होना होगा, उस समय हमें धोखा दे देगी। हमारा मूल लक्ष्य तो यही है। जहां जीवन बनाने की बात है, हमारा मूल ध्येय यही है, इससे नहीं हटना है। चाहे सेवा करो, ब्राह्मण संगठन में आओ, सेंटर में रहे, ये सब करते हुए भी, क्योंकि अल्टीमेट हमें ये फील होगा कि बाकी सब कुछ किया, पर बाबा के बनने के बाद भी, इस दर पर आकर भी मैंने अपना उद्धार नहीं किया। उस संबंध में कोई भी कमजोरी को हम छिपा सकते हैं, चला सकते हैं, और पढ़ाई सेवा में चलते रह सकते हैं, पर इंटरनल, आंतरिक हमें संतुष्टता नहीं होगी, खुशी नहीं होगी, क्योंकि वो कमी फिर हमें अपना चेहरा दिखाती रहेगी। एक संकल्प में भी बाबा कहते हैं ना, अपवित्र विचार या स्वप्न भी आता हो, उसी क्षण आत्मा को अच्छा नहीं लगता है, और वो क्षण सारी अलौकिकता खत्म हो जाती है। अंत तक हम इस ब्राह्मणत्व में चलते रहेंगे, अंत पर तो आ ही गए। वो स्वरूप ही हमारा स्थायी होता जाएगा, और हम खुद भी अनुभव करेंगे, दूसरे भी अनुभव करेंगे। इसलिए इस मूल उद्देश्य से भटक नहीं जाना है। हमारी पूरी निष्ठा मीन्स
सिंसियरिटी कि बार बार वो जिगरी चिंतन चलता रहे कि बाबा अल्टीमेट मुझे ये बनना है। और उस स्मृति में स्थित होते रहना है। बिना अभ्यास ये सूक्ष्म शुद्धि नहीं होती। और ये आंतरिक है, केवल खुद को ही पता है कि अंदर मैं कहां कमजोर हूं। ना पूरा वर्ष पढ़ते हैं, एग्जाम के टाइम जिसमें कमजोर है वहां हम ज्यादा ध्यान देते हैं। अब हम अंत पर पहुंच गए और बाबा ने सालों पहले बुद्धि में अंत ही रखा। और इस अंत की, परिवर्तन की, महाविनाश की बातों ने ही हमें आध्यात्मिक बनाया है, अलौकिक बनाया है। चेक कर लो, बाबा ने ये बातें हमें कही तभी हमें ये लक्ष्य बना। और अब जब इस अंत पर हम पहुंच गए हैं तो अलबेला नहीं बना। मुख्य बात यह है कि जिस बातों की बरसों से सावधानी मिल रही है वो समय आ चुका है। भगवान ने बहुत पालना हमें दे दी। उन्होंने जो सर्वश्रेष्ठ रचना की, दादियां, आप जानते हैं वो भी अपने संपूर्णता के लास्ट पीरियड में चल रहे हैं। वो हमारे आदर्श और उदाहरण के रूप में हमारे सामने। और आप सबका अनुभव होगा कि दिन प्रतिदिन जो बड़ों की छत्र छाया कम हो रही है, क्योंकि बड़े हमारे एडवांस रोल में जा रहे हैं। तो ऐसी उत्तम पुरुषार्थी आत्माएं कम होती जाती है। तो हम जो यहां रहे हुए हैं उनको पुरुषार्थ करने में इतना सहयोग नहीं मिलेगा। हम महसूस करेंगे कि मैं करना चाहती हूं पर ऐसा पुरुषार्थ करने वालों की कमी है। उत्तम क्वालिटी पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं, नेचुरली बाबा उससे एडवांस कार्य में ले जा रहे। तो वो कंपनी हमें नहीं मिलेगी, अब कम हो रही। इसलिए जिस महापरिवर्तन की अंत की बातों को जानकर, समय को पहचानकर हम बाबा के बच्चे बने, सच्चे पक्के ब्राह्मण बने, वो अंत समय आ चुका है। बाकी भौतिक परिवर्तन का अपना पीरियड है, पर आत्मा को जो संपूर्ण बनना है उस लक्ष्य में बाद में हमें कोई आपस में सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लेवल की आत्माएं नहीं है। बात समझ में आ रही है ना?
जैसे हम लोग जब बाबा के बने, आज से 40-50 साल पूर्व जो भाई बहनी ज्ञान में आए, उस समय हर ज्ञानी आत्मा हमें पक्का ही दिखाई दिया। इवन उस समय की दुनिया की आत्माएं भी सद्गुणी और चरित्रवान थी। आज आप देखो वो वातावरण नहीं है। क्वालिटी आत्माएं दुनिया में या हमारे में नंबरवार दिखाई दे रहा है उस समय। इसलिए ये थोड़ा सा पीरियड है कि अभी हमें फिर भी वो सहयोग मिल सकता है। कई बार आप महसूस करते होंगे कि मुझे ऐसा पुरुषार्थ करना है, पर ऐसा मुझे संगठन नहीं मिल रहा है। क्योंकि लक्ष्य समय अनुसार मूल लक्ष्य सामान्य बन गया और बाकी लक्ष्य विशेष बन गए। आप एक क्षण बिल्कुल शांत हो जाइए, स्व में स्थित हो जाइए और आप देखिए कि हमारी सिंसियरिटी मूल लक्ष्य के प्रति कितनी है। जो अल्पकाल की प्राप्तियां हैं, सहज कार्य है, जैसे मैंने बताया कि सेवा करना सहज है, पर योगी बनना अटेंशन की बात है। बाबा ने जो और जिम्मेवारियां दी वो हमें निभानी है, पर मूल चीज से हटना नहीं है। तो एक तो मनसा ये लगन कि बाबा मुझे बनना ही है। दूसरा प्रैक्टिकल वो अभ्यास चिंतन का कि मैं वही ओरिजिनल शुद्ध आत्मा हूं। ओरिजिनली मैं शुद्ध, इसलिए कोई भी कमी है, कमजोरी है, अवगुण है, विकार है, वो खत्म हो सकता है। क्योंकि अब जो बाकी रहा है वो क्रॉनिक है, वो ही बाकी रहा है। छोटी मोटी बीमारियां, कमजोरियां तो चली गई, कुछ जो डीप रूटेड गहरे संस्कार, कलयुगी आदतें, बातें, वो ही रही हुई है। और हर एक का अलग अलग हो सकता है, हर किसी में हर विकार नहीं हो सकते। इसलिए मुझे अपना पर्सनल एनालिसिस करना है कि मैं कहां कमजोर हूं, कहां मैं अटक गई हूं। हर एक को वो खुद का ढूंढना पड़ेगा। हर एक की बीमारी अलग अलग है, सबकी दवाई मुरली में है, पर मुझे पर्टिकुलर कौन सी बीमारी है, क्रोध की है, काम वासना की है, लोभ की है, मोह की है, व्यर्थ की है,
मेरी शक्तियां कुदरती मिले खजाने। कुदरती कौन से खजाने मिले हैं? हर आत्मा को विचार, वाणी, कर्म, समय का खजाना नेचुरल मिला है। और भगवान से मिले हुए खजाने ज्ञान, गुण, शक्तियां, ये टोटल सब खजानों को मुझे इस मूल लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति लगाना है। और ये अवेयरनेस, बस अंदर से ये जागृति, कहते हैं ना, पूरी ताकत लगाते हैं। जब कोई भारी चीज उठानी होती है तो क्या करते हैं, है ना, सब मिलके है सो करके पूरा बल लगा के वो चीज उठा लेते हैं। बाबा ने अभी तक हमारे पीछे पूरा पुरुषार्थ किया है। परिवार प्रैक्टिकली यज्ञ जिसको हम कहते हैं, है ना, ये संगठन रचा किस लिए? हमें आपस में क्यों मिलना है? हम क्यों बड़ों के संग में, निमित्त आत्माओं की पालना में, महारथी आत्माओं की संग में क्यों रहना चाहते हैं? वही मूल चीज, शुद्ध सतो प्रधान आत्मा, जिसका वर्णन बाबा करते हैं देवता की महिमा में। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, डबल अहिंसक, मर्यादा पूर्ण, सतयुगी स्थिति, नेचुरल माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, नेचुरल आत्माभिमानी। और वो सारी धारणाएं शक्तिशाली कि कोई भी आकर्षण, प्रलोभन, कोई भी बात, मत, कोई भी प्राप्ति चीज उससे हिला ना सके। संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना कि अटल निर्विघ्न स्वराज्यधारी। मतलब जितना बाबा को उत्कंठा है हमें पावन बनाने की, उतनी मुझे है। भगवान कह रहा है, हम सुन रहे हैं, फिर वो मुझे प्रैक्टिकल करना है, मुझे हे अर्जुन बनना है। माना वो लगन, जैसे और सब लगन है ना, सेवा की लगन, व्यवस्था की लगन, बेहद कार्य करने की लगन, क्योंकि वो स्थूल है, हर कोई कर सकता है। अगर बाबा कह दे कि जो 500 प्रदर्शनी के प्रोग्राम करेंगे वो पूर्ण बन जाएंगे, तो हम अभी कर देंगे। जो 100 पदयात्रा करेंगे वो पूर्ण बन जाएंगे, तो वो हम अभी कर लेंगे, क्योंकि वो स्थूल है, सहज है। और भगवान ने तो लक्ष्य ही वो दिया है, हाँ? बहुत ऊंचा।
और यही मौका है संगम का कि जितना आध्यात्मिक रूप से, अलौकिक रूप से हम ऊंचे बनेंगे, बाकी सब कुछ भौतिकता तो अपने आप चरणों में आएगी। हम बाबा से मिलेंगे, बाबा हमें प्यार देते हैं, उमंग भरते हैं, ऊंचे ऊंचे लक्ष्य देते हैं। अभी भी इतना प्यार बाबा देते हैं कि अब तो आत्मा को भारी लग रहा है कि उसका रिटर्न हम कर दें। हाँ? वरना भगवान चला जाएगा और कार्य रह जाएगा। इसलिए सबके बीच रहते खुद में रहना क्यों बाबा कहता है कि आत्माभिमानी होकर बैठे हो, आत्माभिमानी होकर बैठे हो। जब भी बाबा के सामने बैठो, स्व में स्थित होकर बैठो, तो स्व की ये सारी बातें महसूस होती हैं। और जब स्व में स्थित है तो कोई आकर्षण नहीं, कोई प्रभाव नहीं। और हमारी बाबा की जो मूल चाहना है हम आत्माओं के लिए, क्योंकि हम भगवान के साथी बने हैं, उस हिसाब से जो उनकी मूल चाहना है कि हर बच्चा बाप समान बने, संपूर्ण बने, समान बने, वो पूरी करना हम सबका मूल लक्ष्य, फर्ज, कर्तव्य। वो अंदर अंदर लगन, जागृति बनी रहे और प्रैक्टिकली उसी दिशा में समय, संकल्प, वाणी, कर्म सब उस दिशा में लगता रहे। उसको निष्ठा कहते हैं, सिंसियरिटी कहते हैं। मैं कह रही हूं, आप सिंसियरली सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। बातों में भी हम एक दो को कहते हैं ना, मैं ना पूरा अटेंटिव। तो हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। मैं चाहूंगी कि 5 मिनट के लिए सब खड़े हो जाए। जो बड़े नहीं, दीदी आप नहीं प्लीज, बहनों को नहीं, मैं सब भाई बहने जो खड़े हो सकते हैं, जिनको तकलीफ हो जब चाहें बैठ जाएं या अभी भी बैठे रहें। मैं इसलिए खड़ा कर रही हूं कि आगे हमें और 1 घंटा बाबा की याद में बैठना है, तो फ्रेश होके बैठे। मूल अभ्यास स्व में स्थित हो जाना, स्वयं में मग्न हो जाना। मैं ओरिजिनली सत्य, शुद्ध, शांत आत्मा। जब हम स्वयं की इस
असली सत्य स्थिति में स्थित रहते हैं, तब हम सही बात परख सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं। राइट साइड घूम जाइए। दूसरा अभ्यास, एक बाबा में मगन हो जाए। बुद्धि की लाइन क्लियर रहे और किसी का आकर्षण नहीं। उस परम में एकाग्र लवलीन हो जाए। जीवन का, संसार का परम सत्य, परम सत्ता बाबा मुझे मिल गया है। मुझे मन से भी वफादार रहना है। राइट साइड घूम जाए। अपने वर्तमान संगम युगी जीवन में सदा स्थित रहे। अब एक ही चीज ब्राह्मण जीवन में है, जहां भी रहे, जिस किसी से भी मिले, जो भी कार्य करे, हम है ही अलौकिक। अब लौकिक कुछ है ही नहीं। मैं सबसे अलौकिक हूँ, जो इस अंतिम जन्म का पार्ट है। बाबा की तरफ से ट्रस्टी बनकर बाबा की श्रीमत अनुसार प्रैक्टिकल करना है।
अन्य सभी पार्ट को साक्षी होकर देखना है और शुभ भावनाओं का सहयोग देना है। राइट साइड घूम जाए। मुझे इस दुनिया में रहते हुए सदा असली घर याद रहे। मैं परम धाम की निवासी आत्मा वापस घर जाना है, नई दुनिया में आना है। मुझे अभी इस भौतिक जगत में खोना नहीं है। अल्पकाल की प्राप्तियों में चलित नहीं होना है। शरीर से यहाँ रहूं, मन बुद्धि से सूक्ष्म वतन में रहे, असली घर में रहूं। वर्तमान ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ स्वमान में रहूं। शरीर से यहाँ, मन से परम में। राइट साइड घूम जाए। पांचवा अभ्यास। ब्राह्मण जीवन के शेष बचे हुए इन दिनों में मास्टर दाता बनना है। बाबा ने हमें सब कुछ दिया, भरपूर दिया। सच में भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिया। अब मुझे देना है सबको।
जो भी मिले हर आत्मा को देना है। मनसा से आत्माओं को देना है। वायुमंडल में फैलाना है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं। मास्टर दाता ज्ञान दे, उमंग दे, आशा जगाए, हिम्मत दे, गाइड करे, योगदान करे। प्रैक्टिकली स्थूल सूक्ष्म जो कुछ है सफल करे। बैठ जाए।